kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today, read this chapter 10, Architecture Everywhere. Okay, so let us start now this chapter, kids. Bharatiya architecture evolved over the ages in different parts in the region of the country. भारत के प्रत्येक देश में जो हमारा भारत है, जो हमारा देश है, वो अपनी आर्किटेक्चर के लिए एक अमूल्य योगदान रखता है. Apart from these natural and obvious evolution from prehistoric and the historic periods, जिस तरह हिस्ट्रिक और प्रीहिस्ट्रिक युग में देखा गया, जितने भी हमारे आर्किटेक्चर थे वो सभी इतिहास में और प्रागैतिहासिक काल में पाए जाते हैं. The evolution of the Bharatiya architecture was generally affected by many great and the important historical development. यहाँ तक कि मुख्य रूप से एक महान और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हिस्ट्रिक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इतिहास में ही देखे गए हैं. नेचुरली द एमर्जेंस एंड द डिके ऑफ द ग्रेट एम्पायर्स एंड द डायनेस्टी इन द सबकॉन्टिनेंट ईच इन द वे influenced the growth and the shape the evolution of Bharatiya architecture. External influence have also shaped the nature of Bharatiya architecture similar to the influence of the different region of the country. और इसी आर्किटेक्चर के कारण जो हमारा भारतीय देश है वो अपने आप में एक अमूल्य छवि रखता है और बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल अलग है. ओके, व्हाट वाज द नीड ऑफ द आर्किटेक्चर? चलिए जानते हैं आर्किटेक्चर की क्यों नीड है. Have you ever wondered why the medieval period? यदि तुम मध्यकालीन युग की बात करोगे और उसे देखोगे तो इस so rich in architecture, वह आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा रिच है, मतलब एक धनवान है, संपन्न देश है. These are many reasons. नंबर फर्स्ट है king builds forts, राजाओं ने जो किले बनवाए, प्लेसेस बनवाए, टॉम्स बनवाए टू impress others. वह दूसरों को क्या करती है? इम्प्रेस करती है with the powers, position and wealth के अकॉर्डिंग. Next, king celebrated their victories wars by building monuments. जब राजे अक्सर युद्ध में जीता करते तो एक मोन्यूमेंट्स रेडी करवाते थे. नेक्स्ट है king wanted to demonstrate their devotion of God. यहाँ तक कि जो राजा थे वो केवल एक भगवान की पुजारी थे. They did so by building place of worship. इसलिए वो पूजा के निम्न स्थान तैयार करते थे and such as the temple and the masjids. King wanted to build a structure that would act as the makers of the grandeur of the era gone by. These structure would also enable the future generation to remember their builders. Okay, जैसे कि भविष्य के आधार पर जो एक बिल्डर्स जो भी आर्किटेक्चर तैयार करते थे उसे या तो राजा जीते जाने थे, जब राजा कोई जीत जाता था तो उसके विपक्ष में या उसकी खुशी में वो एक मोन्यूमेंट तैयार करते थे, या और सबसे ज्यादा वो ऐसे मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण कराते थे जिससे लोग ज्यादा पिलग्रिमेज अर्थात पूजा पाठ से या वर्शिप से रिलेटेड हो सके. किंग्स आल्सो एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क टू अर्न द गुडविल ऑफ द पीपल. लोगों की इच्छा के अनुसार लोग राजा अच्छे कार्य भी करते थे. डिगिंग वेल्स एंड द वेडिंग टैंक्स वर द प्रेज़वर्दी एक्टिविटीज. टेम्पल ऑफ द नॉर्थ भारत का टेम्पल है. During the early medieval period, a large number of the temples were constructed in North Bharat. As the rulers were the great patrons of the architecture, every king and powerful feudatory built up example of this style. यहाँ तक कि जल्दी मध्यकालीन युग में जब देखा गया कि सबसे ज्यादा जब आर्किटेक्चर का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें जितने भी राजा थे उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के अनुसार अपनी मोनूमेंट्स को तैयार करते थे जिससे ये पता चल सके लोगों को कि वो कितनी पावर में है और कितनी उन पर प्रॉस्पेरिटी है. ओके, द चंदेला रूलर्स बिल्ड देयर टेंपल. चंदेला जब चंदेलों का शासनकाल आया उन्होंने अपने अनुसार एक मंदिर का निर्माण कराया. द विश्वनाथ टेंपल एंड द केंद्रीय महादेव टेंपल वर बिल्ड इन द नगारा स्टाइल. उसी तरह वैष्णव मंदिर और केंद्रीय महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया. कौन सी शैली के आधार पर? नगारा स्टाइल के आधार पर. द टेंपल इन उड़ीसा, मुक्तेश्वरम टेंपल एंड द लिंगराजम टेंपल एट भुवनेश्वर. उसी तरह उड़ीसा में मुक्तेश्वर टेंपल और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया गया. द सन टेंपल एट द कोणार्क और कोणार्क में सन टेंपल. जगन्नाथ टेंपल एट द पुरी are also structured examples of the Nagara
स्टाइल, और ये मंदिर भी नगारा शैली पर ही कार्य या बने हुए हैं। द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्किटेक्चर, यहाँ तक कि जो इस आर्किटेक्चर का जो भी सिद्धांत है, स्टाइल ऑफ द टेम्पल ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस युग के दौरान आर ए टॉवर श्रेन, जगमोहना एंड द ऑडियंस हॉल, नारायणा महादेवा, अ डांस हॉल एंड द भोगा मंडपा ऑफरिंग हॉल। यहाँ तक कि ऐसी बहुत सारी मंदिर का निर्माण करा, ऐसी भवनों का, जैसे भोगाना हॉल जहाँ पर भोजनालय, सबको एक साथ भोजन मिल सके, है ना, जहाँ पर एक साथ नृत्य या सभा लग सके, ऐसे अलग अलग भवनों का निर्माण भी कराया गया। आगे है द रूलर्स ऑफ द सोलंकी डायनेस्ट बिल्ड द दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू। उसी तरह सोलंकी डायनेस्ट का जब निर्माण किया गया, उन्होंने सबसे पहले दिलवारा मंदिर का माउंट आबू राजस्थान में निर्माण किया। Many temples are there in this complex. इस कॉम्प्लेक्स में और अन्य मंदिर भी बनवाए गए। They are built of the white marble, जो white marble से बने हुए हैं। Very intact designs are carved on the walls of these temples, और इस टेम्पल में बड़ी सुंदर कलाकारी की गई है। Majority of the temples constructed were the dedicated to Vishnu and Shiva. मुख्य रूप से ये जो मंदिर हैं, ये विष्णु और शिवाजी को डेडिकेटेड है। These temples also became the सेंटर ऑफ सोशल कल्चर। ये जो मंदिर है, ये हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक इंटरेक्शन लाइक द टेम्पल्स इन द साउथर्न भारत, दक्षिण भारत में ये हमारे मंदिर सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से हमें एक दूसरे से जोड़ती है। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम विलेजेस, यहाँ तक कि गांव से जब कलेक्शन किया जाता है, एंड टुक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी, और उस लिए हुए धन को बिजनेस एक्टिविटी में लगा दिया जाता है, जिससे कि वहां का डेवलपमेंट और अधिक से अधिक हो सके। A few of them like सोमनाथ टेम्पल were very great, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल अपने आप में एक संपन्न है, जिससे का अधिक से अधिक पैसा व्यापार में लगाया जाता है, जिससे कि वहां के आसपास के लोगों का क्षेत्रीय रहन सहन अच्छा हो सके। The temple is the Mount Abu were constructed from 11 to 13th century. माउंट आबू में मंदिर का निर्माण जो कराया गया था, वो 11 से 13वीं शताब्दी के मध्य कराया गया। The interior of the temple are carved with intricate design, और उन मंदिरों में इतनी सुंदर कलाकृति से उसे तैयार किया गया। The outside of the temples are plains and the austere. बाहर से दिखने में तो मंदिर प्लेन है, लेकिन एक अलग ही उसकी कलाकृति है। तेजपाला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल इन द माउंट आबू। माउंट आबू का जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा मंदिर है, वो है तेजपाला। इट हॉल्स आर ऑफ द एक्सीलेंट टाइप्स ऑफ द मार्बल्स एंड द डेलिकेटेड वर्कमैनशिप। यहाँ तक कि उसका जो हॉल है, जो भवन है, वो विशाल सफेद मार्बल का और बहुत सुंदर ढंग से, कलात्मक ढंग से बनाया गया है। नेक्स्ट है टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ भारत। द प्रिंसिपल डायनेस्टी ड्यूरिंग द टाइम वर पल्लव। जैसे जैसे शासनकाल बदलता गया, जैसे पल्लवों को शासनकाल आया, पंड्याज एंड द चोलास का, द पल्लवास कंस्ट्रक्टेड द राठा टेम्पल एंड द शॉर टेम्पल एट महाबलीपुरम। उन्होंने जल्दी ही रथा और शॉर मंदिर का निर्माण कराया महाबलीपुरम में, एंड कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण कराया एलोरा में। द पंड्याज कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल इन द कैपिटल सिटी ऑफ मदुरई। जो पंड्याज है, उन्होंने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया। द चोलास किंग वर द ग्रेट बिल्डर्स ऑफ द टेम्पल। जो चोला राजा थे, जो चोल का जब शासनकाल था भारत में, सबसे ज्यादा जो मंदिरों का निर्माण कराया गया, वो चोल शासन के अंतर्गत कराया गया। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर एम्पायर दे बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स। अधिक से अधिक, सबसे ज्यादा बड़े और सुंदर और अधिक मंदिरों का निर्माण केवल चोल राजा के शासनकाल में कराया गया। मनी ऑब्टेन्ड थ्रू डोनेशंस वर यूज्ड द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल्स। उसके लिए बहुत सारा चंदा और दान इकट्ठा किया गया, जिससे मंदिरों का सुंदर और भव्य निर्माण कराया जा सके। द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ चोलास इन द बृहदेश्वर। सबसे पहले बृहदेश्वर में चोलाओं के द्वारा बनाया गया जो मंदिर है, वो बृहदेश्वर में बनाया गया। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। यह जो मंदिर है, यह भगवान शिव का मंदिर है। एंड वाज बिल्ट बाय राजा राज चोला। सबसे पहले जो ये मंदिर है, राजा राज चोला राजा द्वारा बनवाया गया इन 11th सेंचुरी में। नेक्स्ट है
Dravidian style was employed in the construction of the Cholas temple. चोलाओं के मंदिर में द्रविडियन शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है. Early Chola temples were the simple structure. जल्दी में जो चोला के मंदिरों का निर्माण कराया गया वह बहुत साधारण तरीके से कराया गया. Temples became bigger. Temples भले ही बड़े हैं and the grandeur है the later century में. But Gopuram was the name by which the gateway of the temple was known. लेकिन गोपुरम के नाम से उन मंदिरों को जाना जाता है. गर्भगृह was the name of the main shrine of the chief deity room. जो गर्भगृह होती है जिसका भगवान का मंदिर ऊपर मूर्ति ऊपर होती है मंदिर में, उसके ही भगवान की मूर्ति का एक नीचे रूम बना दिया जाता है जिसे गर्भगृह कहते हैं. The images of the god, यहाँ तक कि भगवान का देवी का और देवियों की जो भी मूर्तियां हैं जो भी इमेजेस हैं वह kept here only, उन्हें पहले यहाँ रखा जाता है. These images were made of the stone and the bronze. और जो ये भगवान की मूर्तियां होती हैं ये पत्थर से या फिर बांस से बनी होती हैं. शिकारा was the name of the tall structure of the top of the main shrine. यहाँ तक कि शिकारा इसका जो मुख्य नाम होता है इसका स्ट्रक्चर का, वो जो मेन श्राइन होते हैं उसको शिकारा कहा जाता है. Another structure is situated in the front of the main structure is called the mandapa. और जब मुख्य रूप से इस मंदिर के अलावा एक ऐसा रूम तैयार किया जाता है जिसे मंदापा कहते हैं. This was in the Edwards Hall for prayer meeting. यहाँ तक कि मंदापा एक ऐसा हॉल होता है जिसमें सब लोग बैठकर एक साथ पूजा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं. एंड वह टेकन प्लेस और एक ऐसे स्थान से लिया गया है जहां पर हम कोई भी सार्वजनिक कार्य एक साथ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट किड्स, द चोला टेम्पल वर मोर देन रिलीजियस सेंटर. जो चोला के जो मंदिर हैं वो धार्मिक केंद्रों में से एक है. दे वर कंसिडर्ड टू बी पॉलिटिकल. मुख्य रूप से ये राजनीतिक, सामाजिक, इकोनॉमिकल, कल्चर एंड द एजुकेशनल सेंटर्स पर आधारित है. People gathered in the temples to discuss principal, political and the social issues. जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो मुख्य रूप से राजनीतिक और सोशल इशू मुद्दों को खड़ा करते हैं जिससे, और जो भी उसमें सामाजिक उन हॉलों में जो भी सामाजिक या फिर सांस्कृतिक मुद्दे होते हैं उन सभाओं में रखा जाता है. The goods brought by merchant, जो भी सामान व्यापारियों द्वारा लाए जाते हैं from remote place were sold of the temple's complex. वह केवल मंदिर के दान दक्षिणा वाले पैसों से किया जाता है. मंदिर में जो भी पैसा होता है उससे व्यापार जब किया जाता है. इन साउथ भारत टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ द डांस. जो मुख्य रूप से जो मंदिर होते हैं दक्षिण भारत में वो डांस का और म्यूजिक का केंद्र होते हैं. ओके, जो जितनी भी बड़ी सभाएं होंगी, इश्यूज होंगे, डांस होगा, वो सब उन्हीं मंदिरों में किया जाएगा. इन टेम्पल कटियार्ड, जो मंदिर का जो आंगन होता है, कम्युनिटी फेस्टिवल्स वर कंडक्टेड. उसमें कम्युनिटी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एंड सेलिब्रेट किया जाता है. टेम्पल्स आल्सो फंक्शन एज द स्कूल. स्कूल के जितने भी फंक्शंस होते हैं सभी उन्हीं मंदिरों में किए जाते हैं. पेरिस्ट यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन एंड टेम्पल पैरामाइजेस. मुख्य रूप से वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो भी अपने धर्म के बारे में संस्कार देते या उनको बच्चों को पढ़ाते रहते हैं. The Cholas temple were immensely rich. जो चोला राज्य थे वो अपने आप में एक धनवान शासक था. Merchant donated money to the temple. जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे वो मंदिरों को दान दिया करते थे. The temples were maintained with the money. और उसी धन से मंदिर का मेंटेनेंस किया जाता था. The king used to grant lands to the temple. यहाँ तक कि राजाओं द्वारा मंदिर के लिए एक बहुत बड़ी जमीन दे दी जाती थी. The revenue obtained from his land went to the temples only. जहाँ पर लोग अपने सारे कर की भूमि को इकट्ठा करके मंदिर के लिए जब दान करते थे जिससे कि बड़ी मात्रा में एक अच्छा सा मंदिर बन सके. सेंट्रल टेम्पल्स एंगेज इन द कमर्शियल एक्टिविटीज. ओके, और जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी वो सभी मंदिरों में की जाती थी. चलिए आगे हैं सम यूनिक टेम्पल्स. द वर्ल्ड रिनाउंड कैलाश टेम्पल एट एलोरा. जैसे कि जब कैलाश टेम्पल का निर्माण किया गया एलोरा में, इज अ रिमार्केबल स्पेसिमेन ऑफ द राष्ट्रकूट आर्ट. तो वह जो मंदिर की जो कलाकृति थी वो राष्ट्रकूट शैली पर आधारित था.
इट वॉज बिल्ड ऑफ द राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा फर्स्ट। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने कृष्णा प्रथम ने किया था 757 से लेकर 783 एडी तक। द एंटायर स्ट्रक्चर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कट ऑफ द सॉलिड। यहाँ तक कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो जमीन से टॉप से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी है वो सॉलिड रॉक से बना हुआ है। द टेम्पल्स बियर स्कल्पचर्स विच डिपिक्ट मैनी एपिसोड फ्रॉम रामायण। और इस मंदिर की जितनी भी दीवारों पर जो भी चित्रकारी की गई है वो एक रामायण या फिर महाभारत से संबंधित है। दिस टेम्पल इज adapted described as one of the architecture marvels of the world। इसलिए यह संसार में सबसे ज्यादा विश्व प्रसिद्ध या ख्याति में संपन्न है। The greatest achievements of the holiest is at the temple at the वर्ष का समुद्र और द मॉडर्न हेलीब्रेड। यहाँ तक कि सबसे जो महान अचीवमेंट है वो हलाइसिस के मंदिर की है जो कहाँ पर है, दर्व जो द्वारिका समुद्र में है। ओके, एज अ मॉडर्न हेल्पग्रेड। दिस टेम्पल इज बिल्ड ऑफ द गेरेशिया एंड द सैंडस्टोन। इस मंदिर का निर्माण गेरेशिया सैंडस्टोन से किया गया है एंड हैज अ चार्म ऑफ इट्स ओन। और ये अपने आप में मतलब अपने आप में बहुत अमूल्य है। एवरी इंच ऑफ द टेम्पल, मंदिर की प्रत्येक इंची भी exterior interior work and the doorways are covered with some of the best sculptures। यहाँ तक कि मंदिर का एक एक इंची भी अपने आप में पूरा कलात्मक ढंग से संपन्न है। राजेश्वरा टेम्पल built by Rajeshwara stand in the west enclosure of the about 160 into 85 मीटर। यहाँ तक कि उसी दौरान राजेश्वरा मंदिर का निर्माण कराया गया राजेश्वरा द्वारा। राजेश्वरा वहीं खड़ा हुआ है लगभग 165 से लेकर 85 सेंटीमीटर के दायरे में, 165 into 85 मीटर के दायरे में। देयर इज अ गोपुरम गेटवे ऑफ द राजेश्वरम टेम्पल इन द ईस्ट। उसका जो मंदिर का जो दरवाजा है वो पूर्व की तरफ है। which rises of the height of the about 94 मीटर from the ground। यह जमीन से लगभग 94 मीटर ऊंचा है। फिर है आर्किटेक्चर अंडर द सुल्तानेट। द तुर्किश रूलर यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ लोकल डिजाइनर एंड क्राफ्टमैन हु वर अमंग द मोस्ट स्किलफुल इन द वर्ल्ड। यहाँ तक संसार में जो सबसे ज्यादा स्किलफुल थे उनके दौरान तुर्की शासनकाल जब आया तो उन्होंने सबसे वर्ल्ड स्किलफुल को बुलाया और उनसे बहुत अच्छे ढंग से वर्ल्ड स्किलफुल क्राफ्टमैन को और डिजाइनर को बुलाया गया अपनी काश्तकारी के लिए। द न्यू फ्यूजन दैट स्टार्टेड टू द टेक प्लेस अबाउट द एक्सट्रीमली सिंपलिसिटी ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर। और बहुत अच्छे और साधारण ढंग से उन्होंने इस्लामिक आर्किटेक्चर का निर्माण कराया। एंड द लेविश डेकोरेटेड ऑफ द अर्लियर भारतीय आर्किटेक्चर। और उसमें भारतीय आर्किटेक्चर से उसे जोड़ा। द कुतुब मीनार जैसे इज द वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ भारत। भारत का जो कुतुब मीनार है इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स है जो कि तुर्की शासन द्वारा बनवाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी एंड लास्ट द कुवैत उल इस्लामिक मस्जिद एंड द बिल्ड द अलई दरवाजा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कुवैत उल इस्लामिक मस्जिद और अलई दरवाजा का निर्माण कराया। डेकोरेटिव एलिमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्यूटीफुल द बिल्डिंग्स। यह बिल्डिंग देखने में बड़ी सुंदर लगती है। द बिल्डिंग ऑफ द तुगलक। यहाँ तक कि जब तुगलक के शासनकाल में जब इमारतों का निर्माण कराया गया वर सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द डेवलपमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर। ऐसा लगता है कि वह कलात्मक या आर्किटेक्चर के रूप में सबसे अमूल्य योगदान रखता है। दे वर नॉट ब्यूटीफुल मस्ट मैसिव एंड वेरी इंप्रेसिव। ये इतने सुंदर ही नहीं बल्कि मैसिव और इम्प्रेसिव भी थी। द रीजनल किंगडम्स इन द बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा, कश्मीर डेवलप देयर ओन डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, चलिए आगे है किड्स द आर्किटेक्चर अंडर रीजनल किंगडम्स। द रीजनल किंगडम्स वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडो-इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ तक कि धीरे धीरे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का भारत में विचार और विस्तार किया जाने लगा। अहमद शाह ऑफ द गुजरात फाउंडेड अहमदाबाद। अहमद शाह गुजरात में अहमदाबाद में अहमद शाह का
निर्माण कराया गया एंड द एडोर्न इट विद ब्यूटीफुल structure. Numerous structures were built by the rulers of Malwa. A few of these are the Jama Masjid. उनमें से जैसे मुख्य है जामा मस्जिद, हिंडोला महल, अशरफी महल and the Jahan Mahal. Many buildings based on the Indo-Islamic style were also constructed by the Alia Shahi and the Hussein Shahi, rulers of the Bengal, and the Shakri, rulers of Jaunpur. Ibrahim Shah Sharik built the Atala Masjid at Jaunpur. Several forts were built by the rulers of the small kingdoms in the Rajputana region. The Mahagraha fort in the Jodhpur and the fort at the Chittor. जैसे ही राजपूत राजाओं का शासनकाल शुरू हुआ तो उन्होंने राजपूत शासकों ने बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े किले बनवाने शुरू कर दिए, जैसे महानगढ़ में, जोधपुर में और चित्तौड़ में आर वेरी गिंगेटिक स्ट्रक्चर, जिसे वो एक अमूल्य बहुत ज्यादा मतलब गिंगेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। राणा कुंभी ऑफ द मेवाड़ बिल्ट द फेमस विक्ट्री टावर एट द चित्तौड़। उन्होंने फेमस विक्ट्री टावर का निर्माण कराया चित्तौड़ में। आगे विजयनगर एम्पायर, हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर। हम्पी विजयनगर की राजधानी है। दे वर ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली टेम्पल्स इन द एम्पायर। उस शासनकाल में बड़े सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया गया। द विठलेश्वामी टेम्पल, द विरूपाक्षी टेम्पल एंड द अदर टेम्पल्स आर द स्टर्लिंग एग्जाम्पल्स of temple architecture under the Vijayanagar rulers. Splendid sculptures are carved on the temple wall. Okay, चलिए next है Bahmani kingdom. A good number of the masjid, madras and the library were built by Bahmani Sultan. यहाँ तक कि अच्छे नंबर की जो ज्यादा से ज्यादा जो मस्जिद, मदरसे और लाइब्रेरीज की जो शुरुआत की गई वो बहमनी सुल्तान के द्वारा की गई। जामा मस्जिद एट गुलबर्गा में, द मदरसा ऑफ द महमूद गबन एंड द टॉम्ब एट द बिदर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। द बीजापुर रूलर, द सोशर ऑफ द बहमनीज बिल्ट द गोल गुम्बज एट बीजापुर। दिस हैज सेवरल फीचर्स borrowed from the architectural style of the Bahmanis. Okay, चलिए next is the Mughal architecture. The process of the synthesis was completed under the Mughals. धीरे धीरे जैसे कि मुगलों का शासनकाल आना शुरू हुआ, बाबर एंड द हुमायूं erected a number of the बाबर और हुमायूं ने अनगिनत संख्या में पर्सन आर्किटेक्चर का निर्माण किया, बल्कि बट दोज वर नॉट वेरी इंप्रेसिव। वो इतनी इंप्रेसिव ही नहीं थे, बल्कि बहुत देखने में मैसिव और ब्यूटीफुल भी थे। द मुगल आर्किटेक्चर बिगिंस इन द रीजन ऑफ अकबर। जैसे मुगलों के शासनकाल में जो सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर का निर्माण कराया गया वो अकबर के शासनकाल में कराया गया। द फर्स्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग ऑफ अकबर्स रीजन इज हुमायूं टॉम्ब एट दिल्ली। सबसे पहले अकबर ने हुमायूं गुम्बद का निर्माण कराया दिल्ली में। द टू सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर, और उसके बाद दो ऐसे ही अन्य दो गुम्बदों का, दो आर्किटेक्चर का मुगल निर्माण कराया, जैसे लार्ज गेटवे, प्लेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द मिडेस्ट ऑफ द लार्ज पार्क आर एविडेंट हियर। नेक्स्ट है अकबर आल्सो बिल्ट फोर्ट एट आगरा एंड लाहौर। अकबर ने एक किले का निर्माण कराया आगरा में और लाहौर में। द क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ द रीजन ऑफ द अकबर वाज बिल्डिंग ऑफ द न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी। फिर अकबर ने अपनी नई राजधानी नियुक्त की फतेहपुर सीकरी में। द बिल्डिंग ऑफ द फतेहपुर सीकरी हैव बीन बिल्ट अप वैरायटी ऑफ स्टाइल। और फतेहपुर सीकरी में उन्होंने भिन्न कलाओं को देखते हुए भिन्न आर्किटेक्चर का निर्माण कराया। द आर्च ऑफ द बुलंद दरवाजा इज अबाउट 41 मीटर हाई। फिर उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया जो 41 मीटर ऊंचा था। एंड इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेटवे इन द वर्ल्ड। और संसार में सभी गेटों में सबसे ऊंचा है। द टॉम्ब ऑफ द सलीम चिश्ती इज बिल्ट व्हाइट मार्बल। उसके बाद उन्हें सलीम चिश्ती की दरगाह बनाई सफेद मार्बल से। द प्लेन्स ऑफ द जोधाबाई was built in the style of the ancient भारतीय आर्किटेक्चर। और फिर उन्होंने जोधाबाई का एक महल बनवाया जो भारतीय साहित्य कला से संपन्न था।
ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द जहांगीर के शासनकाल के दौरान द म्यूजियम ऑफ द अकबर वॉज द कंस्ट्रक्टेड एट द सिकंदरा विच वॉज इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट विहार। यहाँ तक कि उन्होंने अकबर का म्यूजियम बनवाया सिकंदरा में, और उससे इंस्पायर होकर बुद्धिस्ट विहार करने लगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द माइनर बिकेम आर्किटेक्चर। जब अधिक मात्रा में बहुत सुंदर सुंदर पिलग्रिमेज का निर्माण कराया जाने लगा। सिग्निफिकेंट हियर शाहजहां वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल बिल्डर। शाहजहां भी मुगल शासनकाल में सबसे महान बिल्डरों में से एक था। हिज रीजन मार्क द हाईएस्ट डेवलपमेंट। उसने सबसे अच्छा विकास कराया ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर के दौरान। मुगल आर्किटेक्चर में सम ऑफ द फेमस मोन्यूमेंट्स ऑफ द अवर कंट्री, जो हमारे देश में वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। द लिस्ट ऑफ द शाहजहां's बिल्डिंग। शाहजहां की बिल्डिंग की जो लिस्ट है वो वेरी लार्ज, बहुत बड़ी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्निफिकेंट ऑफ द शाहजहां's बिल्डिंग इज द ताजमहल। जो शाहजहां की सबसे बहुमूल्य बिल्डिंग है वो है ताजमहल। ताजमहल बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। उसने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए याद में वह ताजमहल बनवाया था। The only notable building of the reign of the औरंगजेब are the बादशाही मस्जिद। और उसके बाद उन्होंने औरंगजेब के लिए एक बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया एट लाहौर में। मोती मस्जिद का निर्माण कराया दिल्ली में। The new style of the architecture had a significant influence on the construction of the Hindu temple। और उसके अलावा उसने कुछ हिंदू मंदिरों का भी निर्माण कराया। And the secular buildings of the Rajput during this period। नेक्स्ट है 18th सेंचुरी में क्या हुआ? देयर वॉज अ डिक्लाइन इन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड। द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर ऑफ दिस पीरियड इज द टॉम्ब ऑफ सफदरीगंज इन दिल्ली। इट वॉज कंप्लीटेड इन 1753। इट हैज स्टिकिंग रिसेम्बल्स टू द टॉम्ब ऑफ द हुमायूं। उसके बाद उन्होंने 1753 के बाद उन्होंने हुमायूं की गुम्बद का निर्माण कराया। बट इट इज नॉट as well the proportioned the independent kingdom of this period। जब हमारा राज्य स्वतंत्र हो चुका था, try to follow the architecture tradition of the Mughals। तो मुगलों ने कुछ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का निर्माण कराना शुरू कर दिया। The नवाब of the लखनऊ built many मिम्बाराज। यहाँ तक कि उन्होंने लखनऊ में कुछ नवाबों के लिए इमामबाड़ा की स्थापना की। The Bara Imambara also called the Asif Imbara। यहाँ तक कि जो इम्बाड़ा का जो निर्माण कराया गया लखनऊ में वो आसिफ इम्बारा के नाम पर कराया गया। Was built by the Nawab Asaf ul Dullah in 1784 में। It was built to provide work for the famine-stricken people of the region। The Chota Imbara and the Rumi Dwara are some other famous monuments in Lucknow। The Nawab of the Bengal built the Katra Masjid and the Chowk Masjid। उसके बाद बंगाल के नवाबों ने कतरा मस्जिद और चौक मस्जिद का निर्माण कराया। सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर बिल्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एट दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन एंड द बनारस। नाउ वाराणसी द दरिया दौलत प्लेस, द गुम्बद-ए-आला, जामा मस्जिद वर बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ मैसूर। मैसूर के राजाओं द्वारा इन सब का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट है सम अदर टाइप्स ऑफ मोन्यूमेंट्स आर्किटेक्चर्स। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर which were made of the harnessing and the conserving water are called hydraulic structure। यहाँ तक कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे थे जो हार्नेस और कंजर्विंग वाटर से संबंधित थे, इसलिए उन स्ट्रक्चर को हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहा गया। A few of the best example are the found धोलावीरा रिजॉल्वर गुजरात। सबसे पहले जो ऐसे स्ट्रक्चर हैं वो है धोलावीरा गुजरात में, गिरनार लेक जूनागढ़ गुजरात में, सुरदेशन लेक built by the Chandragupta Maurya, brick water tank and educate built by Devaraja of the Vijayanagar Empire to bring water from the Tughlaqabad river to Hampi। ऐसी कुछ
स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया जिससे पानी एब्जॉर्ब हो सके और पानी की बर्बादी को बचाया जा सके। भोपाल ताल मध्य प्रदेश, गिद्दीशार इन द जैसलमेर, पिचोला इन उदयपुर, अंसारगढ़ इन अजमेर, द लेक सराउंडिंग जयगढ़ फोर्ट नियर जयपुर इन राजस्थान, भरवा सागर इन उत्तर प्रदेश, elaborated water supply system of the बुरहमपुर इन मध्य प्रदेश, रानी की वाव और कैनी स्टेप्स वेल एट द पटना इन बिहार। इन ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया जिनमें पानी अधिक से अधिक संचित किया जा सके, ओके, और पानी का भरपूर यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट है सम इंटरेस्टिंग मोन्यूमेंट्स। यहाँ पर कुछ सम इंटरेस्टिंग मोन्यूमेंट्स है, जैसे जंतर मंतर और द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। जो जंतर मंतर है दिल्ली का बना हुआ, वो एक एस्ट्रोनॉमिकल राजा द्वारा बनाया गया है, अर्थात ज्योतिषीय द्वारा। वाराणसी एंड जयपुर, इम्बारा ऑफ द लखनऊ नोन फॉर इट्स लेब्रियथ। यहाँ तक कि जो इम्बारा के में जो लखनऊ में है वो सबसे ज्यादा इनके नाम से जाने जाते हैं। गोल गुम्बज एट बीजापुर इन कर्नाटका। कर्नाटका में जो गोल गुम्बज है बीजापुर की, गोलकोंडा की फोर्ट इन आंध्र प्रदेश में, ट्रेंस गार्डन सच एज द शालीमार बाग एंड द निशांत गार्डन एट श्रीनगर इन कश्मीर वैली are some monuments of the special interest and curiosity. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.